जा रहा हूँ। ये ऐसे इंसान की है जिनका जन्म 1942 में होता है उडुपी, इंडिया के अंदर। कन्नड़ा मीडियम से स्कूलिंग करके मणिपाल से फार्मास्यूटिकल्स करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से 1973 में भारत छोड़ के यूएई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए चले जाते हैं। वहाँ ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते हैं और 1975 में ये अपना क्लिनिक न्यू मेडिकल सेंटर एनएमसी स्टार्ट करते हैं, जिसमें इनकी वाइफ डॉक्टर थी। उनका आइडिया सिंपल था, अफोर्डेबल हेल्थ केयर देना, जिसकी वजह से 5 सालों में इन्होंने यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका में अच्छा खासा ग्रो किया और $1 बिलियन का हेल्थ केयर ब्रांड स्टैब्लिश किया। 1980 में इन्होंने यूएई एक्सचेंज लॉन्च किया, जिसमें जो यूएई में काम करते थे भारत के या दूसरे देशों के लोग, उन लोगों को अपने घरों पे पैसे भेजने होते थे, तो उसके लिए वो लोग इस मीडियम के थ्रू पैसे भेजेंगे। शायद आप इनका नाम शायद जान गए होंगे, और अगर नहीं तो इनका नाम है BR शेट्टी। 2003 में इन्होंने नियो फार्मा नाम से एक कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग होती थी। 2014 में ट्रेवलेक्स को ओन किया, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज करती थी। शेट्टी जो इन सब कंपनीज को एक पेरेंट कंपनी फिनाब्लर के अंडर चलाते थे। 2012 में नियो फार्मा यूएई की पहली ऐसी कंपनी बनी जो लंदन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। इसके साथ साथ उनको भारत के पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बहुत सारी लग्जरी प्रॉपर्टीज को ऑन करते थे ये, जिनमें से बुर्ज खलीफा के कुछ अपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ सालों में ऑलमोस्ट 40 साल का बनाया हुआ एम्पायर 74 रुपए यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। इनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है 2019 में, जब एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म मडी वाटर्स रिसर्च के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें वो एनएमसी हेल्थकेयर की कैश इम्बैलेंस और अपने डेट्स को इन्वेस्टर से छुपाने की बात लिखते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ रिसेंटली आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में भी सुना होगा, जो कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी ही है, और इसने भी भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी जाइंट अडानी को टारगेट किया। अडानी के बारे में भी इन्होंने कुछ ऐसी ही चीजें लिखी थी, वो भी बहुत बड़ा न्यूज बना था। लेकिन हिंडनबर्ग और मडी रिपोर्ट को डिफेंड करने में एक डिफरेंस है। अर्ली 2020 में एनएमसी ने एडमिट करा था कि $4 बिलियन का अनडिस्क्लोज्ड डेब्ट है। इन्वेस्टिगेशन में कई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, अनऑथराइज्ड लोन्स जैसी चीजें सामने आई, जिसमें 80 से ज्यादा बैंक्स को लॉस हुआ था, जिसमें अबू धाबी के कमर्शियल बैंक को अकेले ही $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। 20 में जो उनके एसेट्स फ्रोज किए गए थे, वो आज तक फ्रोज ही हैं। एनएमसी हेल्थ आज भी ऑपरेट कर रही है, मगर बिल्कुल अलग न्यू ओनरशिप के अंडर। आज हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि उनको लार्ज स्केल तक पहुंचाना है, मगर जितना आप ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना ही मार्केट आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे आज की डेट में भी यूएस ईरान इजराइल वॉर के अंडर भी मार्केट पे असर पड़ा है, लेकिन जिन कंपनीज की रिपोर्ट्स एकदम ट्रांसपेरेंट हैं, कंपनीज को पता है कि वो आज नहीं तो कल फिर से ग्रो करेंगी, तो इसलिए शेयर होल्डर्स भी उन पर विश्वास रखते